प्रभात। प्रेम गली अति साकरी, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेम गली अति साकरी। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग का वेद है। वह अकर्मण्यता की शिक्षा कभी नहीं देता। कर्म ना करने को वह पाप मानती है, बंधन मानती है। युद्ध से भागकर वैराग्य लेने जा रहे अर्जुन को उसने घोर कर्म युद्ध में लगाया और कहा, इस समय तुम्हारा यही धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के भी कर्म ना ऊंचे ना नीचे, सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नियत है और वही कर्म उनकी अपनी अपनी पूजा आराधना और भजन बन जाते हैं। यदि अपने स्वाभाविक नियत कर्मों में दोष नजर आए तब भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों में कोई ना कोई दोष तो अवश्य होता ही है। अपने नियत कर्मों को पूजा बनाकर जीवन का निर्वाह करना ही निरंतर भजन है। और निरंतर भजन परमात्मा में निरंतर स्थिति को कहते हैं। जब जीव परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है और उसके रग रग में एक आस्था और विश्वास सतत प्रवाहित होने लगता है तो उसे निरंतर भजन कहते हैं। निरंतर भजन बाहरी क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्वाभाविक पवित्र प्रवाह है। सब काम धाम छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर मुख में राम राम रटते रहना, माला खटखटाते रहना निरंतर भजन नहीं। ये तो दिखावे की प्रदर्शन की मायावी राह है। लोग आजीविका को छोड़कर परिश्रम से जी चुराकर घर परिवार को अव्यवस्थित कर डालते हैं और भोजन छाजन के लिए दूसरों के मोहताज बनकर समाज पर एक भार बन जाते हैं। तो भजन में दिखावा, अकर्मण्यता, पराधीनता, जी चुराना, भार बनने की बात तो निरंतर भजन कदापि नहीं। कहा है कि अनन्योश्चिंत प्रियपत्यो माये जना पर्युपासते, यानी लोगों ने यह अर्थ लगा रखा है कि कुछ काम धाम मत करो, बस दिन रात दिखावे का राम नाम जपते रहो। जहाँ तक भोजन का सवाल है तो परमात्मा तो कीड़े मकोड़े सबको ही भोजन देता है, मगर तुम मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े नहीं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारियां बड़ी हैं। साहब जी कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य करो, कर्म और पूजा को मिलाकर एक कर डालो। उन्होंने कहा है कि तुम 22 घंटे संसार के कामों में लगाओ और 1 घंटा सुबह व 1 घंटा शाम को भजन में लगाओ, तो जीवन महान पवित्र बन जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। महात्मा कबीरदास जी घर परिवार चलाने के लिए कपड़े बुनना, बाजार जाकर उन्हें बेचना और उसी से परिवार का निर्वाह करना, ये उनकी आजीविका थी। और कपड़े बुनने के साथ साथ झीनी झीनी बीनी चुदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया गुनगुनाते हुए जीवन की दिव्य चादर भी बुनते रहते थे। अब उनकी आजीविका और आध्यात्म, संसार और परमार्थ दोनों में कोई अंतर नहीं था। महात्मा सुकरात, महात्मा तुकाराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी घर परिवार वाले गृहस्थ थे। उन्होंने गृहस्थी में रहकर अध्यात्म का मार्गदर्शन किया। हमारी अपनी गुरु परंपरा महात्मा रामचंद्र जी से लेकर अब तक गृहस्थ महात्माओं की चली आ रही। सबने अपनी गृहस्थी के सारे कर्म पूर्ण निष्ठापूर्वक निभाए। निरंतर भजन का यही स्वरूप है, अपनी सांसारिक चादर को आध्यात्मिक रंग में रंग देना और अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए जीवन यापन करना ही निरंतर भजन का स्वरूप है।
निरंतर भजन ईश्वरीय आस्था का एक सहज और सतत प्रवाह है, जिसमें कहीं कोई टूट नहीं, विराम नहीं, चाहे सुख हो या दुख, संसार हो या परमार्थ, अंधकार हो या प्रकाश, कहीं कोई अन्य चीज दिखाई नहीं देती। जो भी हमारे साथ है वो परमात्मा की देन है और हमारे हित की है। ये सर्वत्र विद्यमान है और हमारे सारे व्यवहार उसी के दायरे में हो रहे हैं। इस भाव का जीवन में सहज रूप से समा जाना निरंतर भजन है। हमें एक पल भी उसकी नजरों से दूर नहीं है और वह निरंतर हमें देख रहा है। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाना, इसी के आलोक में अपना जीवन व्यापार चलाना निरंतर भजन का स्वरूप है। भजन भीख मांगने की सनद नहीं है, वो तो मुक्ति का साधन है। भजन से हमारे भीतर आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आंतरिक प्रसन्नता और परमात्मा पर निर्भरता बढ़नी चाहिए। मोर दास कहाई न रासा, करे तो कहू कहा विश्वासा। सच्चा भक्त तो वो है जो परम गुरु के सिवा किसी का दिया स्वीकार ही ना करे, किसी अन्य से आशा ही ना करे। निरंतर भजन में एक निर्भयता है, वही परमानंद की स्थिति है। यहाँ मन और बुद्धि निश्चिंत ही रहते हैं, जैसे माँ की गोद में अबोध बालक सहज विश्वास के साथ निश्चिंत होकर सोता, उसे कोई भय नहीं। ऐसा ही सहज विश्वास रोम रोम में समा जाना निरंतर भजन है। जब भजन हमारा स्वभाव बन जाए, तब भजन की श्वास बन जाए जीवन, तभी वो निरंतर भजन है। अब निरंतर भजन करता तो मीन की भांति सारे कर्म करता हुआ उसके कृपा पात्र जल में तैर रहा है, उसी से जीवन पा रहा होता। तो निरंतर भजन जीवन में जीवात्मा का अखंड सुहाग, इसके बिना वह असहाय और निराधार है। सुहागने होठों पर पति का नाम नहीं आने देती, किंतु हृदय में सदैव प्यार करती रहती है। उनका हर पल इस भाव से उत्प्रोत रहता है कि वे किसी की हैं, उनका कोई है। भक्त के जीवन में भगवान के लिए यही एहसास निरंतर भजन है। ये समस्त विश्व परमात्मा का घर संसार है, उसकी घर गृहस्थी है, उसका ठीक निर्वाह करना जीव का परम सौभाग्य है। जो भी क्रियाएं हम प्रकृति के माध्यम से स्वाभाविक रूप से कर रहे होते हैं, हमारा स्वभाव बन जाती है। बस सांस लेना, नींद लेना, सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से प्राप्त सभी परमार्थिक उपलब्धियां हमें बिना प्रयास के प्राप्त होती जाती हैं। बस भजन भी इसी तरह स्वाभाविक बन जाए, उसका ख्याल भी ना रहे कि भजन करना है, वो तो होता ही रहे और सब काम भी होते रहें, यही निरंतर भजन है। तो ऐसे भक्तों के योगक्षेम का बहन भगवान अवश्य करते हैं, क्योंकि वह उनका अंतरंग होता है। निरंतर भजन आत्मा की खुराक है। इसके अभाव में वह जन्म जन्म की भूखी रहती है। वो उस क्षुधा को मिटाने के लिए बार बार शरीर धारण करके आती है और भजन के अभाव में फिर भूखी लौट जाती है। जिस भजन के द्वारा हम इस संसार का वैभव चाहते हैं, स्वर्ग या अपवर्ग का सुख चाहते हैं, मुक्ति या मोक्ष चाहते हैं, वे भजन आत्मा को स्पर्श नहीं करते। इसमें अद्वैतवाद कभी नहीं आता। निरंतर भजन में या स्वाभाविक भजन में द्वैत और अद्वैत इस कदर समाया रहता है कि पता ही नहीं चलता कि दूसरा कहाँ है। लगता है कि जैसे द्वैत के दोनों किनारों के बीच अद्वैत की धारा बह रही है। इस धारा में जीवात्मा अवगाहन करता हुआ धारा के साथ बहता चला जा रहा है। निरंतर भजन इसी प्रवाह की संज्ञा है। परम पूज्य साहब जी की प्रेरणा के माध्यम से प्रेरित होकर जो कुछ भी कहा जाता है, सब उन्हीं की दया कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाता है। क्योंकि आप शास्त्र पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, ये सब केवल दर्शन का एकमात्र फल दिखाई देता है। पूरे सत्संग समाज पर साहब की जो कृपा बनी है और हम सभी सेवकों पर साहब की कृपा बनी हुई है, और साहब जी के समाधि मंदिर में जो चेतना जागी हुई है, जो आत्मिक धार बह रही है, वही साहब की सबसे बड़ी कृपा है सब साधकों को। धन्यवाद।